प्रोफेसर सौरभ अग्रवाल साहब, क्योंकि जो बात यहाँ पर कही जा रही है कि जिस तरीके से सबके लिए कुछ ना कुछ इसमें दिया गया है, मैं अब देखता हूं कि जो चीज़ें महंगी हुई है, जो चीज़ें सस्ती हुई, जरा उसका भी जिक्र कर लिया जाए, क्योंकि खासतौर पर सिगरेट, सोना, चांदी ये महंगे हो गए हैं और इसके अलावा खिलौने और मोबाइल पार्ट्स सस्ते। क्या इनका असर आम आदमी पर कितना पड़ता है और खासतौर पर इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? तो देखिए, सिगरेट आपकी महंगी हो जाएगी अगर आम आदमी, अगर देखिए आपका जो किचन के अंदर चिमनी अगर जो लगती है वो मेरे हिसाब से सस्ती हो जानी चाहिए। और पूरे बजट का पूरा एनालिसिस करके मेरे हिसाब से अगर आम आदमी गेहूं को छोड़ दे तो हमारी फूड उस पर रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, और मिलेट जो ज्वार इस सब की डिमांड बढ़नी चाहिए, और इसकी कॉस्ट मेरे हिसाब से उसका जो बजट है वो कम होना चाहिए। इसके अलावा जिस तरह से वो कहा जा रहा है कि हम एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली लाइफ जिएंगे, तो ऑटोमेटिकली इन चीजों पर भी खर्चा कम होता है। डिजिटल चीजों के साथ ज्यादा से ज्यादा जुड़ेंगे तो डिजिटल चीजें हमारी सस्ती होंगी, एजुकेशन के अंदर भी डिजिटल आइटम्स सस्ती होंगी। इसके अलावा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के ऊपर फोकस किया गया है, जिससे ज्यादा से ज्यादा मेरे हिसाब से लोगों के पास कैश आएगा, जो गरीब फार्मर्स हैं उनके पास कैश आएगा, जिससे मुझे लगता है कि उनकी जो स्पेंडिंग कैपेबिलिटी है वो बढ़नी चाहिए। सेंसेक्स ने भी इसको बड़ा अच्छे से देखा और लगभग 1000 पॉइंट का उछाल देखा गया है। तो मेरे हिसाब से इंडस्ट्री भी इसको एक पॉजिटिव बजट ले रहा है, चाहे वो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम हो, बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से बार बार जिक्र किया जा रहा है कि अब इकोनॉमी यहाँ पर ग्रोथ करती हुई दिखाई दे सकती है, क्योंकि मनी का जो फ्लो है मार्केट के अंदर वो बढ़ जाएगा, और ऐसे में अगर रिसेशन की पीरियड आता भी है, रिसेशन